सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर से सवाल बोलता हूँ। दो बिंदु दे रखे हैं, -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें इस सवाल में अनुपात निकालना है। इस सवाल में हमें अनुपात निकालना है। दो बिंदु दे रखे और उन दोनों बिंदु को मिलाने वाला एक अन्य बिंदु C है जो बीच में दे रखा है, और उस मिलाने वाले बिंदु के अनुपात निकालने हैं। तो अनुपात अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन होता है, और अनुपात x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए समान होता है। जो x अक्ष का अनुपात है वही y अक्ष पर होता है। तो जब अनुपात निकालना होता है तो आप x अक्ष या y अक्ष के किसी एक अनुपात वाला ही सूत्र लगाएं। यानी यहाँ पर x1 का जो मान है वो -3, y1 का मान है 10, x2 का मान है 6 और y2 का मान है -8। m1 और m2 जो अनुपात है इन दोनों के मान निकालने हैं। x का मान है -1 और y का मान है 6। यानी x अक्ष और y अक्ष जो अनुपात निकलता है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन में, वो अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन में जो अनुपात है x और y का, वो दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए समान होता है। इसलिए अपन इसमें से कोई भी एक अक्ष का ही फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे वो x अक्ष का लगाए चाहे अपन वो y अक्ष का लगाए। सबसे पहले अपन x अक्ष का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि x अक्ष के लिए जो सूत्र होता है अनुपात का वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x अक्ष के लिए जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे उससे जो m1 और m2 का मान आएगा, वही सूत्र अगर आप y अक्ष के लिए लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा अनुपात का। तो x का मान आपके पास -1 है, m1 का मान आपके पास नहीं है, इंटू x2 का मान दे रखा है 6 प्लस m2 का मान नहीं है, x1 का मान दे रखा है -3 अपॉन m1 प्लस m2 नहीं है तो यहाँ लिख दिया m1 प्लस। इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। व्रज गुणा किसी भी संख्या का गुणा 1 से करेंगे तो m1 प्लस m2 यही आ जाएगा इधर, और इस एक का गुणा इससे करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी m1 6। तो इसको लिख लेते हैं m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3। अब व्यवस्थित गुणा कर लेते हैं। m1 प्लस m2 का गुणा -1 से करना तो -1 इंटू m1, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो -1 इंटू m2 बराबर 6 इंटू m1 माइनस इंटू प्लस -3 इंटू m2। m1 का गुणा 1 से करेंगे -m1, m2 का गुणा 1 से करेंगे -m2 बराबर 6m1 -3m2। हमें m1 और m2 का मान निकालना है। यहाँ पर लास्ट में जो स्टेप में कर रहा हूँ सोल्व, उसको ध्यान से देखिएगा कि m1 के सारे मान बराबर के एक तरफ रख दीजिए और m2 के सारे मान बराबर के दूसरी तरफ। यानी लेफ्ट साइड में m1 की वैल्यू और राइट साइड में m2 की वैल्यू रख दीजिए। पहले से लेफ्ट साइड में m1 है, राइट साइड में 6m1 है, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब राइट साइड में m2 की वैल्यू रखनी है, m2 पहले से है तो माइनस का 3m2, और लेफ्ट से -m2 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो वो जुड़ती और चिन्ह माइनस का ही आता है। 6 में जोड़ोगे तो 7m1। बड़ी संख्या जो होती है उसमें से अगर छोटी संख्या घटाते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या जो बड़ी होती है उसी का आता है। तो -3 में से 1 गया तो -2m2। अब माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ देखेंगे अनुपात व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे 7m1 बराबर 2m2। हमें निकालना है m1 अनुपात m2,
तो अनुपात में दोस्तों याद रखना, जो m1 अनुपात m2 है इसको आप m1 अपॉन m2 भी लिख सकते हैं। अनुपात को अपन m1 बटे m2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले m1 आ रहा है बाद में m2, तो इधर से m2 को इसके नीचे भेज दीजिए 7m1 अपॉन m2। तो इधर क्या बच गया, इधर 2 बच गया, यानी 7m1 इधर ही रखा, m2 भाग में था, इधर भाग में है तो मैंने इस m2 को भाग में लिख दिया। अब m1 अपॉन m2 हो गया, लेकिन इस m1 के साथ में एक संख्या है, इस संख्या को सामने वाली संख्या के नीचे भाग में ले जाइए 2/7। जब m1 अनुपात m2 को m1 भाजक m2 लिख सकते हैं, तो m1 भाजक m2 को m1 अनुपात m2 लिख सकते हैं। m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। तो m1 और m2 का जो मान आया वो आया 2/7। पांचवा सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु ए और बी दे रखा है। ए बिंदु के निर्देशांक 1 - 5 और बी बिंदु के निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बार अनुपात ही ज्ञात करना है, लेकिन वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो अपन देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं अनुपात। पांचवा सवाल जिसमें दो बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक है 1 - 5 और बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है -4 और 5। इस बिंदु के निर्देशांक अनुपात ज्ञात करने, यानी m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। लेकिन सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो यहाँ पर ये दे रखा है कि ये सी बिंदु इसको x अक्ष पर विभाजित करता है। कोई भी बिंदु जिस अक्ष पर, जैसे x अक्ष पर y के लिए जो मान होता है वो 0 और y अक्ष के लिए x का मान जो हमेशा वो होता है 0, ये इसको x अक्ष पर विभाजित करता है, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, यानी m1 का मान है 1, सॉरी x1 का मान है 1 और x2 का y1 का मान है -5, x2 का मान है -4, y2 का मान है 5। x का मान x है, लेकिन y का मान क्या है 0। अब x और y में से अनुपात निकालना है तो x और y कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y का मान कितना दे रखा है 0, तो अपन y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान 0, m1 का मान दे रखा है आपको m1 इंटू y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान m2 ही है इंटू y1 का मान दे रखा है -5 अपॉन m1 प्लस m2। 0 के अंदर में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, क्रॉस गुणा करेंगे, 0 का गुणा करेंगे m1 प्लस m2 से और 1 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 5 का गुणा m1 से करेंगे 5m1 और 5 का गुणा m2 से करेंगे 5m2, लेकिन प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। फिर से हमें m1 और m2 का मान निकालना है, तो एक तरफ m1 रखना और एक तरफ m2 रखना है, तो बराबर के उधर m1 भेजते, लेकिन ये m1 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 हट गया क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। अब अनुपात निकालना है m1 बराबर m2। मैंने पहले ही बताया था कि m1 अनुपात m2 को m1 बटे m2 लिख सकते हैं। यहाँ पर m1 बराबर m2 आ गया है, ये m2 इसके भाग में ले जाइए तो इधर कितना बच जाएगा 1/1। जब अनुपात को भाग में लिख सकते हैं तो भाग को अनुपात में लिख सकते हैं। m1 अनुपात m2
बराबर 1:1। तो m1 अनुपात m2 का मान हो जाएगा 1:1।